student. Today we will start the chapter number 11. The heading of chapter number 11 is Bioenergetics. बायोएनर्जेटिक्स वर्ड का मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम है। आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आज हमारा टॉपिक है। सब सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ये एक्टिविटीज जो सब सेल्स के अंदर हो रही हैं, नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स जो ऑल टाइप के सेल्स के अंदर बनते हैं, ये हैं प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। नंबर 2 सेल्स के अंदर wastes are produced and excreted। then cells के अंदर for the synthesis of the protein genetic instructions मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में फ्लो फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। देन गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो मूव होते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Vesicles move from Golgi body to cell membrane. Then ions are pumped across the cell membrane। ये सब की सब एक्टिविटीज हर टाइप के सेल्स में होती है, चाहे वो सेल्स यूनिसेलर हो, चाहे वो सेल्स मल्टीसेलर हो, चाहे वो सेल प्लांट का हो, चाहे वो सेल एनिमल का हो। देन ये कौन सी एक्टिविटीज? नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नंबर 1 पे प्रोटीन्स हैं, नंबर 2 पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नंबर 3 पे लिपिड्स हैं, देन न्यूक्लिक एसिड्स हैं। देन हर सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और ये वेस्ट प्रोडक्ट सेल से आउट होना चाहिए। देन जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस मींस मैसेंजर आरएनए
न्यूक्लियस से फ्लो करता है टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जाकर ये प्रोटीन्स बना रहा है। देन वेसिकल्स ये मूव होते हैं फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू द सेल मेम्ब्रेन, और आयंस पंप होते हैं टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं सेल्स के अंदर, ये सब की सब एक्टिविटीज फ्री में नहीं होगी। दीज एक्टिविटीज नीड एनर्जी, नीड एनर्जी। एनर्जी acts as fuel for life, लाइफ के लिए एनर्जी फ्यूल है। और ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये एनर्जी प्लांट्स ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को। ये प्लांट्स these plants trap the solar energy and convert it into chemical or food energy। ये प्लांट्स ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को और कन्वर्ट करते हैं इनटू फूड एनर्जी। देन प्लांट्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स लाइक द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ईटीसी, ये प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के अलावा या एल्गी के अलावा कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स ये वाले ये इस सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते। देन हाउ दे गेट द एनर्जी, ये एनर्जी को किस तरह गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं? ये कार्निवोर्स दे ईट द हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स दे ईट द प्लांट्स, राइट। तो उसी तरह ये एनर्जी का फ्लो है और यहां पर ये ईटिंग प्रोसेस है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द बायो एनर्जेटिक्स? बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स कैप्चरिंग and conversion of energy from one to another form in a living system and its utilization known as bioenergetics। राइट, तो बायोएनर्जेटिक्स क्या है? ये लीफ है, ये लीफ और प्लांट्स ये ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को। यहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और यहां पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद यहां पर शुगर्स आर प्रोड्यूस्ड। शुगर्स, सोलर एनर्जी is converted into food energy। कैप्चर हो रही है सोलर एनर्जी और कन्वर्ट हो रही है इनटू फूड एनर्जी। देन ये शुगर्स और फूड एनर्जी goes
आर पास होती है थ्रू दी रेस्पायरेशन। यहां पर बनते हैं एटीपी और एनर्जी लूज होती है एज अ हीट। तो उसी तरह बायो एनर्जेटिक्स क्या है? कैप्चरिंग ऑफ एनर्जी है और कन्वर्शन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एनर्जी कैप्चर हुई, कन्वर्ट हुई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फिर वो एनर्जी आगे एटीपी प्रोड्यूस करती है और एटीपी यूटिलाइजेशन हो रही है उनकी वेरियस एक्टिविटीज में और वेरियस प्रोसेस में। ये है बायो एनर्जेटिक्स। देन इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स is the quantitative study of energy relationship and conversion in लिविंग सिस्टम। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ये बायो एनर्जेटिक्स जो है वो इसमें एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि हाउ मच एनर्जी इज कैप्चर्ड, देन हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फूड और केमिकल एनर्जी, देन हाउ मच एनर्जी passes for the further steps. Hence it is known as a quantitative study of energy relationship. Then इसके बाद यहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज जो है वो इट obeys the laws of thermodynamics, means transformation of energy obeys the laws of thermodynamics। क्योंकि यहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, देन फ्रॉम हियर टू अनदर फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन जितनी भी एनर्जी कैप्चर हो रही है उतनी एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है और आगे जैसे रेस्पिरेशन में एनर्जी जाती है तो लूज होती है एज अ हीट। इसी तरह ये ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहां पर भी थर्मोडायनामिक्स है कि जितनी भी एनर्जी ट्रैप की जा रही है, प्लांट्स कन्वर्ट कर रहे हैं फूड एनर्जी में, उतनी एनर्जी पास ऑन नहीं हो रही है टू दी वेरियस फर्दर स्टेप्स। नाउ इंफॉर्मेशन बॉक्स। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑल ऑर्गेनिजम्स they are about 1.5 million। ये सब के सब ऑर्गेनिजम्स दुनिया में जो पाए जा रहे हैं 1.5 मिलियन, ये सब के सब अपने एनर्जी सोर्स के लिए इस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेकअप होने के बाद यहां इनको मिलती है एनर्जी। देन मींस
ये सब के सब ऑर्गेनिजम्स दुनिया में पाए गए हैं वो इस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ब्रेकअप करते हैं और उसके बाद उनसे उनको एनर्जी हासिल होती है। मगर इन 1.5 मिलियन में से ओनली यहां पर 500 मिलियन ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं। ये 500 मिलियन ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स और एल्गी है, ये सिंथेसाइज करते हैं, बिल्ड अप करते हैं इस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को। इसी तरह तोड़ने वाले ये सब हैं, बट इनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को बिल्डअप करने वाले 500 मिलियन हैं जो अपने आप के लिए और इन सब ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी का सोर्स बनते हैं। अगर एनी चेंज और टेम्परिंग विथ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिससे एनवायरमेंट का इकोसिस्टम अगर अनबैलेंस हो जाता है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स यहां पाए गए हैं ऑटोट्रॉफ हैं और हेटरोट्रॉफ भी हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का भी है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी है। तो अगर एनी चेंज, एनी टेम्परिंग विद द एनवायरनमेंट हो जाए, इस तरह इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। जब इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा तो ये ऑटोट्रॉफ डिपेंड करते हैं हेटरोट्रॉफ पे एंड हेटरोट्रॉफ डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे, और इकोसिस्टम के अंदर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ये दोनों के दोनों प्रोसेस इंटरडिपेंडेंस है। इसी तरह इन दोनों ग्रुप्स की इंटरडिपेंडेंस जो है वो अनबैलेंस हो जाएगी और इसका एक खतरनाक जो है वो इफेक्ट पड़ेगा पूरे ऑल द ऑर्गेनिजम्स पे।